हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ये नायंग चैनल में। तो ये वीडियो में आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी आपका ये वीडियो में आपको ये देखेंगे अरुणाचल जीके पार्ट 25 और जितना भी क्वेश्चन होगा आपका ये अरुणाचल का रिलेटेड वाला क्वेश्चन होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए पढ़िए इसमें क्या पूछा गया है। इन व्हिच ईयर वाज द अरुणाचल प्रदेश हेरिटेज अथॉरिटी अफा कॉन्स्टिट्यूट? यस। देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश हेरिटेज अथॉरिटी यानी अफ़ा को कौन सा ईयर में फॉर्म किया गया था? क्वेश्चन ये है, ओके। तो ठीक है जी, तो ये आपका अफ़ा को फॉर्म किया गया था यानी अरुणाचल प्रदेश हेरिटेज अथॉरिटी को बनाया गया था। ये 2011 में नहीं बनाया था और 2014 में भी ये नहीं बनाया था, ओके। तो 2016 में भी देखा जाने से नहीं बनाया था। तो ये अफ़ा को बनाया गया था, ये हेरिटेज अथॉरिटी को अरुणाचल में बनाया गया था डी 2019 को, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, हमें आपको क्या पूछा गया है? We know that there is no World Heritage Site in Arunachal Pradesh, but three sites from the state are listed on India's tentative list of World Heritage Sites. Of these three, the first is the Apatani Cultural Landscape, 0. The second is the Tembang Fortified Village. And what is the third site? Yes. देखिए ये क्वेश्चन से आप लोग को ये देखने को मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश में अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ओके। लेकिन ये क्वेश्चन के ज़रिए देखा जाए तो उसमें 3 साइट्स है जो अरुणाचल से लिया गया है, 3 साइट्स जो आपका इंडिया का टेंटेटिव लिस्ट में बनाया गया है, ओके। इसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बोल के डिक्लेयर नहीं किया गया है। जस्ट लिस्ट बनाया गया है कि इसको डिक्लेयर करना चाहिए बोल के, ओके। तो देखा जाए तो ये 3 साइट्स में से फर्स्ट साइट जो है आपका आपातानी कल्चरल लैंडस्केप 0 है। सेकंड जो है तंबांग, तंबांग विलेज यानी आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। और व्हाट इज़ द थर्ड साइट पूछा गया है, ओके। तो थर्ड साइट कौन है यहाँ में? देखा जाए तो आपका अपातानी कल्चरल लैंडस्केप 0 पर से सेकंड तंबांग जो है, तंबांग फोर्टिफाइड विलेज। और इसका डिस्ट्रिक्ट आप लोग बता दीजिए कमेंट में। डिस्ट्रिक्ट हम अभी-अभी बताया कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ना, तो ये गलत भी हो सकता है। तो देखा जाने से थर्ड साइट होगा आपका जिसको लिस्ट में लिया गया है, तो वो है आपका नामदफा नेशनल पार्क, ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। फिर गंगा लेक ये सब आपको यहाँ में जितना भी है सब गलत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? इन व्हिच प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश आर द पाइप ऑल इंडिया रेडियो एयर स्टेशंस लोकेटेड? यस। आपका अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो आपका ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो है आपका 5 स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का एयर था। तो कौन-कौन सा जगह में ये पाया जाता है ये ऑल इंडिया रेडियो, कौन-कौन सा जगह में ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, ओके। ये स्टेशन को जहाँ-जहाँ सेट किया है उसको आप लोग को ये पूछा गया है, ओके। तो देखा जाने से आपका अरुणाचल में ये स्टेशन बनाया गया है। आलो, चांगलांग, लोंगडिंग, तेजू इसमें नहीं बनाया है इसका स्टेशन, ओके। तो ये स्टेशन इंस्टॉल किया गया है आपका ईटानगर में इंस्टॉल किया गया है, जीरो में है, पासीघाट में है, तवांग में है और तेजू में। इसलिए आपका ऑप्शन बी इज़ आवर राइट ऑप्शन, ओके। और जितना यहाँ में इंस्टॉल नहीं किया गया है, ओके। देखिए फिर से बता रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3 का। तो एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में अभी तक आपका ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो है 5 स्टेशंस है। और जहाँ-जहाँ इंस्टॉल किया गया है ये ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो, तो वो है आपका ईटानगर, जीरो, पासीघाट, तवांग एंड तेजू, ओके। याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश में जो पॉपुलर होता है वो ये आपका हिंदू नहीं होता है, ओके। तो मुस्लिम भी नहीं होगा और ये दोनों फॉलो भी नहीं होगा। देखा जाए तो ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जो आपका अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, ये इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओके। मोस्ट पॉपुलर पॉपुलर रिलीजन इसको माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हिच इज़ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन अरुणाचल प्रदेश दैट वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1950? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देखा है, ये रिपीटेड हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी देखा है, तो इसलिए आपका ये नहीं होगा, दोन्यी पोलो नहीं, ये क्रिश्चियन है, ओके। क्रिश्चियन को आपका अरुणाचल प्रदेश में 1950 को लेकर आया था, ओके। फिर ये 6 को देखिए। व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज़ पर द 2011 सेंसस? ओके, 2011 सेंसस की बात किया जाने से जो अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट जो है आपका कुरुंग में होता है, ओके। ऑप्शन है कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट। और लेपारादा ये जितना भी है ये सब आपका गलत है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आदि पब्लिश्ड इन 1993? यस, ये आपका हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आदि, ये जो आपका पुराना बुक है, बहुत पुराना ना, 1993 में ये बुक को पब्लिश किया गया था। तो देखा जाने से ये बुक को किसने लिखा था ना, इसका ऑथर को पूछा गया है। देखा जाए तो ये ऑप्शन ए जोराम बेगी नहीं होगा, ये बुक का ऑथर मामांग दाई भी नहीं होगा, इसका ताई न्योरी, ओके, ताई न्योरी जो इसका ऑथर है। फिर ये तामो मुबांग बिहा में गलत है। फिर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। Who is the author of the book titled The Nisi Wall published in 2008? Yes, ये भी आपका बुक है जो द निसी वॉल ना, द निसी वॉल जो पब्लिश किया गया था 2008 में। देखा जाए तो इसका ऑथर आपका इसमें देखने से यहाँ में देखिए टॉप तारिन तारा टीटी ना, तो ऑप्शन ए टॉप तारिन तारा जो इसका ये बुक का ऑथर है। ओके, तो जो रंबेगी ये सब आपका गलत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा गया है? In which district of Arunachal Pradesh is the Arunachal University of Studies established in 2012 located? Yes, देखिए आपका देखा जाने से आपका अरुणाचल यूनिवर्सिटी स्टडी था, ठीक। ये ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था आपका 2012 में। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो इसका लोकेशन को आपको पूछा गया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये लोकेटेड है। ओके, तो ये पूछा गया। तो देखा जाने से आपका ये अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ओके, फिर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी ये नहीं होगा, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ में भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये नामसाई में है। और ये प्लेस की बात किया जाने से नामसाई डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्लेस में है आपको पूछा जाने से ये नामसाई टाउन में है, यानी नामसाई सिटी। ओके, तो उसी में है। फिर 10 को पढ़िए, 10 में क्या पूछा गया है? Which tribes of Arunachal Pradesh have their own script? Yes, अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइब होता है उसका अपना ओन स्क्रिप्ट होता है। तो किस किस का पास अपना स्क्रिप्ट होता है, आप लोग इसको देखिए। तो इसमें ताई कामती ट्राइब का पास अपना स्क्रिप्ट होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और तांगसा ट्राइब का भी है। ओके, तांगसा ट्राइब का भी अपना स्क्रिप्ट है। और वांगसो, ओके, वांगसो ट्राइब का भी है। तो यानी आपका डी ऑल ऑफ दिस जितना यहाँ ट्राइब यहाँ लिस्ट आउट किया है, तो जितना भी ये ऑप्शन है सही है ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ओके, तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन से आप लोग को ये पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश में मोस्ट ऑफ द ट्राइब जो है आपका अपना ओन स्क्रिप्ट नहीं होता है। ये ताई कामती, तांगसा एंड वांगसो ये लोग के पास ये अपना स्क्रिप्ट होता है, और दूसरा ट्राइब का नहीं होगा। ओके, तो होने से आप लोग कमेंट में अपडेट कर दीजिए। तो जितना मेरा नॉलेज में है ये 3 टाइप्स के पास अपना स्क्रिप्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? In which year was the book titled Escaping the Lane by Mamang Dai published? ओके, तो देखिए इसमें एस्केपिंग द लेन, ओके, ये एक बुक का नाम है जो पब्लिश किया गया था मामांग दाई ने। तो कौन सा ईयर में ये पब्लिश किया गया था आपका एस्केपिंग द लेन ये बुक को? ओके, ये बुक को पब्लिश किया गया था आपका 2021 को ये पब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हियर, और ये जितना दिया आपका गलत रहेगा। और चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Who is the author of the book title The Sky Queen published in 2005? Yes, तो स्काई क्वीन जो है ये भी एक बुक है, तो इसको भी पब्लिश किया गया था 2005 में। तो इसका राइटर का नाम को आपको पूछा गया, नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस बुक। ओके, तो देखा जाए तो ये बुक का राइटर होता है आपका, यानी ऑथर होता है मामांग दाई, ये ऑप्शन ए। और जितना यहाँ दिया है गलत रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जाने से देखिए इसमें क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाने से इसमें ये पूछा गया है, व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना। तो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर को आप लोग को पूछा गया है। तो अरुणाचल का स्टेट फ्लावर होता है आपका लोटस नहीं होता है। ओके, तो इसका होता है फॉक्सटेल ऑर्किड, ऑप्शन बी फॉक्सटेल ऑर्किड हम लोग का यहाँ में सही आंसर होगा। और ये रोडोडेंड्रॉन ये सब आपका हिबिस्कस नहीं होगा। फिर 14 में देखिए, व्हिच इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बटरफ्लाई जो है ब्लू मॉर्मोन नहीं होता है, ब्लू मॉर्मोन नहीं आला, इसका केशर आईहिन। ओके, ऑप्शन बी केशर आईहिन इज राइट ऑप्शन। देन कॉमन जेजेवेद यहाँ में गलत है, इंडियन रेड एडमायरल ये सब जितना भी है गलत रहेगा। तो याद रखिए आपका अरुणाचल प्रदेश का यानी स्टेट बटरफ्लाई जो है आपका केसर आईहिन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर
15 पर ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या पूछा गया है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फॉक्सटेल ऑर्किड द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ये देखिए यानी साइंटिफिक नेम ऑफ फॉक्सटेल ऑर्किड ना, तो फॉक्सटेल ऑर्किड जो आपका अभी अभी देखा है ये स्टेट फ्लावर है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो देखा जाने से ये फॉक्सटेल ऑर्किड का साइंटिफिक नेम होता है डेंड्रोबियम मोबाइल ने होता है ये। ओके, इसका रिनको स्टाइलिस रेटुसा। ओके, रिनको स्टाइलिस रेटुसा कहा जाता है और जितना यहाँ में ये गलत है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द केसर आइहिन द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए केसर आइहिन का आपका साइंटिफिक नेम होता है पोपिको पोलाइट्स नहीं होता है, ये गलत है। इसका सही आंसर है आपका टेनोपल्पोस इम्पेरियलिस, टेनोपल्पोस इम्पेरियलिस। ओके, ये होगा ऑप्शन बी। ओके, चले मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हरमोती नाहरलगुन सेक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन, अरुणाचल प्रदेश हैड ओनली 1.26 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन विद इन इट्स बॉर्डर्स with a single station. Where was this station located? Yes. Where was this station located? Yes. ये स्टेशन जो कहाँ में था? देखिए पहले ये नाहरलगुन में जब रेलवे लाइन नहीं आता था, रेलवे स्टेशन जब वहाँ पे नहीं बनाया था, अरुणाचल प्रदेश का पास ओनली वन यानी सिंगल रेलवे स्टेशन था। ओके, तो वो रेलवे स्टेशन यानी वो भी आपका देखिए 1.26 किलोमीटर था। अरुणाचल बॉर्डर को क्रॉस करके अरुणाचल में कितना रेलवे लाइन था? 1.26 किलोमीटर। ओके, तो इसी के अंदर में एक रेलवे स्टेशन था, वो कौन सा जगह में था? तो फिलहाल जो अभी की बात किया जाने से अरुणाचल प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशन होता है, तो उनमें से हम लोग बाद में अपडेट करेगा। तो देखा जाने से ये क्वेश्चन का जो पहले ये स्टेशन जो कौन सा जगह में था ना, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जगह में था, पूछा जाने से ये होता है आपका नाहरलगुन में नहीं था। नाहरलगुन में तो अभी अभी बनाया है ना, तो देखा जाने से सॉरी अभी अभी नहीं बनाया है, तो उसमें बाद में बनाया है, ये पहले नहीं था ना। तो देखा जाने से ये बी होगा, भालुकपोंग में था। ओके, जब ये नाहरलगुन में नहीं बनाया था तब भालुकपोंग में सिंगल रेलवे स्टेशन था आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ईटानगर ये जितना दिया है सब गलत रहेगा, बंदरदुआ वो सब गलत है। फिर 18 में पढ़िए, 18 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द स्टेट ऑपरेटिंग रेलवे स्टेशन इन अरुणाचल प्रदेश? ओके, यहाँ में क्या पूछा गया? व्हाट इज द स्टेट, हम ये गलत बोला है ना, तो इसमें आपको ये पूछा गया व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑपरेटिंग रेलवे स्टेशन इन अरुणाचल प्रदेश। ये तो अरुणाचल प्रदेश का जो लार्जेस्ट ऑपरेटिंग रेलवे स्टेशन होता है आपका गुमतो रेलवे स्टेशन नहीं होता है। ओके, तो भालुकपोंग रेलवे स्टेशन भी नहीं होता है। देखा जाने से आपका ये नाहरलगुन रेलवे स्टेशन है। ओके, ये करेंटली आपका नाहरलगुन में है, तो ये अरुणाचल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यही है। ओके, कामाख्या तो आपका ये असम का है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which of the following places in Arunachal Pradesh witnessed fierce fighting during the 1962 war with China? फिर ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाने से देखिए जब इंडो चाइना वार हुआ था 1962 को, तो अरुणाचल प्रदेश में ये लड़ाई को लड़ा गया था ना। तो ये वार को कौन सा जगह में ये था? दिखा जाने से ये विटनेस ना 1962 चाइना का साथ वार गया था, इसका विटनेस है आपका कौन सा जगह में ये बैटल को पोर्ट किया गया था, ये आपको पूछा गया, ये इनडायरेक्टली आपको पूछा गया है। तो देखा जाने से ये 1962 में चाइना जो इंडिया का साथ लड़ाई किया था वालोंग में। ओके, वालोंग आलू याद रखिए, ये वालोंग होगा। और तो ये जितना दिया है आपका योसिंग, ये सब आपका गलत है। फिर 20 में देखिए, नमती वैली वॉज ए बैटल फील्ड during the 1962 war with China. In which district of Arunachal Pradesh is this valley located? Yes. देखिए नमती वैली भी ऐसा एक वैली है जो जहाँ में क्या किया था बैटल, ये जो जहाँ में ये बैटल को पोर्ट किया गया था ना, तो इसलिए नमती वैली जो है एक बैटल फील्ड है। तो 1962 war चाइना का साथ जो इंडिया लड़ाई किया था ना, तो वो ये नमती वैली में ये लड़ाई को लड़ा था ना। तो देखा जाने से ये नमती वैली जो है कहाँ में है ये पूछा गया ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ना। तो नमती वैली की बात किया जाने से ये आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, तो ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा। नमती वैली जो आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा, तो ये अंजो डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अंजो डिस्ट्रिक्ट। और हाँ याद रखिए नमती वैली जो है आपका हुआलोंग के पास होता है। ओके, हुआलोंग के पास नियर वालोंग, इसमें नमती वैली और ये वालोंग जो है आमने सामने में है।
तो वालोंग यानी अक्का नाती बेले, ओके, याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वन्स अपॉन ए मून टाइम पब्लिश्ड इन 2005? यस, देखिए ये भी एक बुक है, वन्स अपॉन ए टाइम, जो पब्लिश किया गया था 2005 में। तो आपको ये इसका ऑथर पूछा गया है ना, तो ये वन्स अपॉन ए मून टाइम, तो ये बुक को किसने लिखा है? ये पूछा जाने से, आपका देखा जाने से यहाँ तमोमुबंग नहीं होगा, ये टॉप परिंदा भी गलत है, तो इसका होता है आपका मामांग दाई, ओके। मामांग दाई ने इसको ये बुक को लिख के 2005 में पब्लिश किया गया था, ओके। तो आप लोग याद रखिए, ये मामांग दाई का बुक है, और ताई ताई न्योरी भी यहाँ गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, इसमें हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हमरिल माइस लूम्स पब्लिश्ड इन 2014, ओके। देखिए ये भी एक बुक है, उसका नाम है हमरिल माइस लूम, ओके। तो इसका बुक पब्लिश किया गया था 2014 को, और ऑथर की बात किया जाने से, ऑथर यानी इसका राइटर की बात किया जाने से, ये भी आपका मामांग दाई है। आप लोग याद रखिए, ये भी आपका मामांग दाई का बुक है, जो पब्लिश किया गया था 2014 को, ओके। आईनी ईरिंग ये जितना दिया है आपका वो गलत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग को क्या पूछा गया है, देखिए, व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश मेनली इनहेबिट्स द सियांग डिस्ट्रिक्ट? यस, जो सियांग डिस्ट्रिक्ट को इनहेबिट्स करता है, तो मेनली, ओके, मेनली इनहेबिट्स द सियांग डिस्ट्रिक्ट। देखा जाने से सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो मेनली ट्राइब्स पाया जाता है वो है आपका ये आदि ट्राइब को पाया जाता है। जितना भी यहाँ में मेम्बा, काम्बा, ये इदू मिसमी, ये लोग को भी पाया जाता है। ये लोग तरह-तरह होता है, ओके। कोई-कोई गवर्नमेंट जॉब करके या कोई-कोई ऐसा सेटल करके रहता है। लेकिन ये इसका मेन ट्राइब नहीं होता है। एक्चुअली सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो मेनली ट्राइब्स होता है वो है आपका आदि ट्राइब्स होता है, ओके। फिर 24 ऊपर ये व्हिच टाउन इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश? यस, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर को आप लोग को यहाँ में पूछा गया है, कौन-सा टाउन है जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है ना? तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का कुछ चांगलांग है, ओके। चांगलांग जो है एक सिटी का नाम होता है, वो ये उसका क्या है, हेडक्वार्टर, ओके। तो बोरदुमसा ये जितना दिया है आपका गलत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 ऊपर ही इसमें आपको क्या पूछा गया है? एज़ पर द 2011 सेंसस, सांगलांग डिस्ट्रिक्ट which was created on 14 November 1987 by carving it out from Tirap district in Arunachal Pradesh, is the second most populated district in the state. Which tribes are mainly found in this district? ये है आपका, ये क्वेश्चन से आप लोग को ये देखा जाता है कि देखिए, इस पर 2011 सेंसस का जरिए देखने से ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो है क्या है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश है, ओके। तो फर्स्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट होता है आपका पापुमपारे होता है। तो पापुमपारे के बाद ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, ओके। ये इस पर 2011 सेंसस की बात करने से, और इसी क्वेश्चन से ये भी देखने को मिल रहा है कि ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया था 14 नवंबर 1987 में, ओके। तो बहुत पुराना हो गया। तो देखा जाने से ये डिस्ट्रिक्ट में फिर ये पूछा गया व्हिच ट्राइब्स आर मेनली फाउंड इन दिस डिस्ट्रिक्ट ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ट्राइब मेनली पाया जाता है, तो आप लोग को ये पूछा गया। तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो सिंगपो ट्राइब होता है, उसमें सिंगपो ट्राइब, नोक्टेट एंड तुच्छा ट्राइब भी होगा, नोक्टे भी होगा, तुच्छा भी होगा, तांगसा एंड लीशु ट्राइब भी है। तो देखा जाने से ये ऑल ऑफ दिस जितना भी यहाँ ट्राइब लिखा है ये मेनली पाया जाता है उसमें, वो डिस्ट्रिक्ट में, ओके, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। फिर चले क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द बाल्म ऑफ टाइम पब्लिश्ड इन 2008? यस, देखिए, फिर ये भी आपको एक बुक है, द बाल्म ऑफ टाइम ना, द बाल्म ऑफ टाइम, इसको भी पब्लिश किया गया था। इसका पब्लिशिंग ईयर है अब 2008। तो इसका राइटर यानी ऑथर कौन है? तो देखा जाने से ये टॉप तारिन ताना गलत है, इसका भी ऑथर मामांग दाई ही है, ओके। तो मामांग दाई, तो आप लोग याद रखना है, एक ये नोवेल राइटर है। तो ताई न्योरी जितना दिया है सब गलत है। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो अगला वीडियो में भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।